हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। लास्ट क्लास में हम लोग रेट लॉ और ऑर्डर से रिलेटेड बातचीत हम लोग कर लिए थे। हम लोग आज रेट लॉ में एक रेट कांस्टेंट आया था, उससे रिलेटेड बात हम लोग करने वाले हैं। ज़रा यहाँ पे देखें ध्यान से। सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं आपका ये एक रिएक्शन है A + B और ये प्रोडक्ट बना रहा है आपका कुछ, ये प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का अगर हम रेट लॉ लिखेंगे तो R = K कॉन्सनट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सनट्रेशन ऑफ B। रेट लॉ में कॉन्सनट्रेशन रिएक्टेंट का भी आ सकता है, प्रोडक्ट का भी आ सकता है, लेकिन मेनली हम लोगों के सिलेबस में रिएक्टेंट पे ही बात होती है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि रिएक्टेंट भी आ सकता है और प्रोडक्ट भी आ सकता है, इसलिए हम सिर्फ रिएक्टेंट को ही इन्वॉल्व कराए हैं। और इसके जो ऊपर पावर आता है, ये x और ये y मान लेते हैं, यही ऑर्डर होता है और ये पावर एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है। ये आपका क्या हो गया? रेट लॉ हो गया। क्या हो गया? रेट लॉ। किसका? ये रिएक्शन का। अब इसमें एक k आप देख रहे हैं, इस k को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है, या इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट कांस्टेंट की जरा हम लोग डेफिनीशन देखते हैं। डेफिनीशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के का डेफिनीशन देखते हैं क्या होता है। अब केमिस्ट्री में जब भी किसी कांस्टेंट का डेफिनीशन डिफाइन करना हो तो उस कांस्टेंट के बगल में जितने भी टर्म्स हैं उसके वैल्यूज़ को आप 1 पुट कर दें। मतलब इफ़ कॉन्सनट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज। अब स्पेसीज में रिएक्टेंट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है। इफ़ कॉन्सनट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी, मतलब कहने का मतलब कि 1 मोलारिटी। यूनिटी का मतलब मोलारिटी कितना? 1। कॉन्सनट्रेशन का मतलब मोलारिटी। इन रेट लॉ इज 1 मोलारिटी, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। जैसे देख लीजिए, R = K। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी आपके स्पेसीज हैं, चाहे वो रिएक्टेंट वाला हो, चाहे वो प्रोडक्ट वाला, चाहे दोनों का मिक्सचर हो, उसको 1 पुट कर दो। कितना? 1। देखो 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इंटू 1 के पावर x इंटू 1 के पावर y पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? R = K। यही तो बात हम लिखे हैं कि जब किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं, ये स्पेसीज हैं, उसके कॉन्सनट्रेशन 1 कर देने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा R, उसी R को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट K बोलते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, K। तो आप जानते हैं कि रेट लॉ को हम लोग डिफाइन किए थे, R = K, A के पावर x B के पावर y। ये आपका रेट लॉ इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब K का यूनिट निकालना है, तो K का यूनिट हम लोगों को निकालना है तो R/, ये कॉन्सनट्रेशन ऑफ A के पावर x, ये कॉन्सनट्रेशन ऑफ B के पावर y, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए ध्यान से, R को क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर। R का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, और पर सेकेंड भी होता है, ठीक है। तो हम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? ऊपर कर देते हैं, तो ये सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। सेकेंड इन्वर्स मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, तो सेकेंड ऊपर चला गया। अब ये कॉन्सनट्रेशन है, तो कॉन्सनट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, इसके पावर ये x हो गया, और मोल पर लीटर
इसका पावर y। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोलारिटी। और आप जानते हैं कि मोल ये पर लीटर और यहाँ पर तो सेकेंड इन्वर्स हो गया, ये बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे सिंपल मैथमेटिक्स के मुताबिक। और ये भी तुम जानते हो कि ये ऑर्डर जो आता है, इन ऑर्डर का सम जो होता है वो ओवरऑल ऑर्डर होता है। तो x प्लस वाई क्या है, ये ओवरऑल ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि सम हो गया है। तो हम यहाँ पर x प्लस वाई को क्या मानते हैं, ऑर्डर ऑफ, ये रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसका वैल्यू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और नहीं तो जीरो आएगा, निगेटिव कभी नहीं आता है। और इसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम मान लेते हैं स्मॉल n। क्या मान लेते हैं, स्मॉल n। तो अब जरा देखो k का यूनिट क्या हो जाएगा, k का यूनिट का एक्सप्रेशन अब मोल पर लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल पर लीटर, और ये माइनस n। यहाँ पर हम क्या पुट कर दिए, यहाँ पर हम n रख दिए, और यहाँ पे आपका बगल में ही सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा पड़ोसी के तौर पे। अब फिर मैथमेटिक्स के मुताबिक बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो मोल पर लीटर ये 1 माइनस n हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इन्वर्स। तो यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ k मोल पर लीटर 1 माइनस n, और यहाँ पे आप सेकेंड इन्वर्स ना करके टाइम इन्वर्स कर दीजिए। सेकेंड में भी दे सकता है, मिनट भी दे सकता है, आवर भी दे सकता है, इसलिए आप टाइम इन्वर्स कर दीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया k का यूनिट जो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर पर। n जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अलग अलग ऑर्डर वाले रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब ये डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कौन डिपेंड्स करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर, k रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अब कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग k का फार्मूला निकालते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसका हम यूनिट लिखते हैं यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k। मान लेते हैं अगर कहीं आपको लिख दे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर का मतलब कि n का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, जीरो। तो k का यूनिट क्या हो जाएगा इसमें, मोल पर लीटर, और आप जानते हैं कि 1 माइनस n होता है, और यहाँ पर टाइम इन्वर्स लिख दीजिए। अब उस सवाल से पता चल जाएगा कि सेकेंड है कि मिनट है, और n यहाँ पर कितना पुट कर दीजिए, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर हो जाएगा। तो क्या हो गया, मोल पर लीटर, और यहाँ पर टाइम इन्वर्स, ये हो गया आपका यूनिट। सेकेंड में भी यहाँ पर दे सकता है। तो जीरो ऑर्डर जब भी बोलेगा तो k का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम को भी नीचे लेकर आ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बोल दे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो n बराबर कितना, 1, तो k का यूनिट क्या हो जाएगा, इसमें k का यूनिट तो मोल पर लीटर, अब 1 माइनस n के जगह पर 1 पुट कर दीजिए, n के जगह पर, क्योंकि n 1 है, और यहाँ पर चलो सेकेंड इन्वर्स ही कर दो, चलो टाइम मान लेते हैं सेकेंड में है, तो ये 1 1 क्या हो जाएगा, 0। तो सिंपल क्या बच जाएगा आपका, सेकेंड इन्वर्स बच जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का k का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इन्वर्स होता है। अगर आपको बोल दे सेकेंड ऑर्डर मतलब n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा k का यूनिट, मोल पर लीटर, 1 माइनस n होता है तो 1 माइनस 2, और ये सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर -1, और ये सेकेंड इन्वर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लीटर ऊपर कर दो, मोल नीचे कर दो, क्योंकि -1 है पलट जाएगा, लीटर ऊपर और मोल नीचे कर देते हैं, और ये आपका सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो जैसे नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो -1 ख़त्म हो जाएगा। तो ये सेकेंड
ऑर्डर का यूनिट है। तो कभी कभी क्या होता है, यूनिट देख के भी हम लोग ऑर्डर बताते हैं। अगर ये वाला यूनिट रहे तो हम बोल देंगे जीरो ऑर्डर, अगर सिर्फ सेकेंड इन्वर्स है तो बोल देंगे फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर ये वाला यूनिट है तो हम बोल देंगे सेकेंड ऑर्डर है। तो यूनिट देख के भी ऑर्डर बताया जाता है, ठीक है। तो उस पर भी एक हम क्वेश्चन कराते हैं, जरा आप इसको नोट कर लें। अब जरा समझो यहाँ पर ध्यान से, कुछ ऐसे भी स्पेशल टाइप के रिएक्शन होते हैं जिसका रेट कांस्टेंट का यूनिट याद करना होता है, जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर जो मैं लिखा था, इसको याद कर लेना है। तो यूनिट देख के भी ऑर्डर आप बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूनिट देंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, तब आपसे ऑर्डर पूछेगा। अब देखो ये आपका यूनिट दिया है सवाल में, एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट का ये यूनिट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का यूनिट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज, चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले, के बराबर 3 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल के पावर -2 और ये सेकेंड इन्वर्स। तो रेट कांस्टेंट का ये यूनिट दिया हुआ है और इसका वैल्यू भी दिया है, तो कह रहेगा व्हाट इज़ ऑर्डर। तो हमको ऑर्डर बताने के लिए वैल्यू से मतलब नहीं है, यूनिट्स को देख के हम ऑर्डर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी यूनिट को हम नहीं पहचान पा रहे हैं। जीरो, सेकेंड और फर्स्ट ऑर्डर पहचान सकते हैं, लेकिन इस यूनिट को हम नहीं पहचान रहे हैं कि किस ऑर्डर का है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं के का जो जनरल फार्मूला होता है यूनिट का, मोल पर लीटर 1 - n और यहाँ पर सेकेंड इन्वर्स कर दो, ये जनरल फार्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब भी कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का के का यूनिट दे के ऑर्डर पूछेगा तो हम इस यूनिट को हम इसके फॉर्मेट में सेट करेंगे। ऊपर देखो मोल है, नीचे लीटर है, तो वैल्यू से तो मतलब नहीं है, तो के का यूनिट तो लीटर 2 है, ये -2 है तो इसको नीचे कर दीजिए, तो मोल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर इस जनरल फार्मूला में मोल ऊपर है और लीटर नीचे है, तो इस मोल को ऊपर कर दो, तो मोल को ऊपर कर देंगे तो -2 और लीटर को नीचे करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो के का यूनिट क्या आ गया, देखो ध्यान से, मोल पर लीटर, ये -2 हो जाएगा और ये सेकेंड इन्वर्स। देखो तो जनरल फार्मूला में सेट कर गया, मोल ऊपर लीटर नीचे 1 - n और सेकेंड इन्वर्स। तो जब सेट कर गया तो यही 1 - n किसके बराबर हो जाएगा, 1 - n -2 के बराबर हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम बोल देंगे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स टाइप का यूनिट देगा, ऑर्डर पूछेगा, तो उस यूनिट को हम जनरल फार्मूला जो लाए हैं उसके फॉर्मेट में सेट करके 1 - n जो पावर आएगा उसके बराबर कर देंगे और n निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो डेफिनेशन है, आर का डेफिनेशन जो मैं लिखवा चुका हूँ शुरू में, वो लिख देना, और रेट कांस्टेंट का जो मैं डेफिनेशन लिखवाया हूँ ये लिख देना, ये डिफरेंस हो जाएगा, पहला डिफरेंस। दूसरा कि रेट चेंजेज विथ टाइम, रिएक्शन में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, रेट कांस्टेंट टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। बात दरअसल क्या है कि रेट चेंजेज विथ टाइम, तो अगर पॉजिटिव ऑर्डर है, पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन है, पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन, तो पॉजिटिव ऑर्डर में रेट चेंजेज विथ टाइम, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घटेगा विथ टाइम, टाइम के साथ क्या होगा, घटेगा। और अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आर क्या रहेगा, आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आर चेंज नहीं करेगा विथ टाइम। और अगर निगेटिव ऑर्डर आ गया, निगेटिव ऑर्डर मतलब किसी खास कंपोनेंट के ऊपर निगेटिव आ गया, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो रेट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, रेट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा विथ टाइम। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर किसी कंपोनेंट के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आया है ऑर्डर, तो टाइम बढ़ेगा तो उसके रिस्पेक्ट में रेट घटेगा। अगर जीरो पावर है रेट लॉ में किसी कंपाउंड के ऊपर, तो टाइम बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
और अगर निगेटिव ऑर्डर आया है किसी कंपाउंड के ऊपर तो टाइम बढ़ेगा, तो उस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में जो रेट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है जी, तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा। और आप जानते हैं रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। ये दो डिफरेंस पहले आप लिखिए, फिर आगे हम बताते हैं। देखो तीसरा डिफरेंस, रेट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। रेट लॉ में आप जानते हैं रिएक्टेंट भी आ सकते हैं, प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। रेट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। एंड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर कैटालिस्ट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हाँ, एक बात इसमें लिख लो, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में तो कॉन्सेंट्रेशन कितना ही बढ़ा दो उस कंपाउंड का, क्योंकि उसके ऊपर जब जीरो होगा तो उस कंपाउंड को ख़त्म कर देगा। जैसे मान लेते हैं आर बराबर ये के रेट लॉ है, जिसमें एक कंपाउंड ए आया है, इस पे जीरो है। अब इस ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो बदल दो, रेट का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि जीरो है तो इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चेंज कर दो, रेट डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन बाकी इसके अलावा सब में डिपेंड करेगा। और रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट। तो याद रखना है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है, इस बात को आपको याद रखना है। और दूसरी बात, डिफरेंस एक लास्ट लिख देते हैं कि रेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मिनट भी हो सकता है, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन के का यूनिट क्या होता है, वो ये होता है मोल पर लीटर 1 माइनस n, और यहाँ पर सेकेंड इन्वर्स कर लो। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि रेट का यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड करता है। इस बात को आप लिख लीजिएगा, डिपेंड डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑर्डर। इसका आर का यूनिट ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये ऑर्डर पे डिपेंड करता है। के का यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। तो अब तक हम लोग रेट कांस्टेंट के बारे में बात कर लिए हैं। तो हम लोग टोटली जो अपने टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ। तो रेट लॉ में ऑर्डर आता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। रेट कांस्टेंट से रिलेटेड बातचीत हो गया है। अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं रेट लॉ पे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़रा यहाँ पर देखिए ध्यान से। ये आपका ए से बी रिएक्शन सवाल में दिया हुआ है। क्वेश्चन में है कि इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन जब डबल किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आर भी डबल हो गया। आर भी क्या हो गया है, डबल। तो कह रहा है कि बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकलता है। तो देखो क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू ए लिख दो। जब ए को डबल किया गया तो आर भी डबल, इसका मतलब कि पावर ए पर कितना देना पड़ेगा, 1। तो आप जानते हैं कि जब कॉन्सेंट्रेशन पे पावर देते हैं उसी को तो ऑर्डर बोलते हैं। तो इस केस में ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी रिएक्शन पे किया है एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को जब डबल किया गया है, डबल किया गया है, देखो आर को क्या किया गया है, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया गया है तो आर क्या हो गया, 4 टाइम्स से क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो कह रहा है कि बताइए ऑर्डर क्या होगा। तो सोचिए, तो क्या लिखिएगा, आर प्रोपोर्शनल टू ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए,
इसको 4 गुना किया गया है तो R कितना हो गया है डबल। ठीक है जी, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया है तो R कितना हो गया है 4। इसका मतलब कि A पे अगर हम 2 पावर दे दें तो कॉन्सेंट्रेशन डबल पे R कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर बराबर 2। तीसरा क्वेश्चन इसी पे दिया हुआ है, जरा एकदम ध्यान से समझना, इसी पर क्वेश्चन आता है, एकदम एक्सपेरिमेंटल डेटा देगा और आपको ऑर्डर बताना पड़ेगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया जाए, मतलब पहले कुछ है बाद में उससे डबल कर दिया गया, तो इसमें रेट कितना आ गया है, 8 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो बताइए ऑर्डर कितना हो जाएगा, आपको इसमें बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। तो R प्रोपोर्शनल टू A। अब बताइए R को डबल किया गया, A को डबल किया गया, A को क्या किया गया, डबल। तो R कितना आ रहा है, 8 टाइम्स पहले से बढ़ जा रहा है, पहले से कितना 8 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो बताइए ये 2 है, 2 से 8 लाना है तो इस पर पावर कितना कर दें, 3, 2 के पावर 3 8 आ जाएगा। तो बताइए ऑर्डर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑर्डर कितना 3। चौथा क्वेश्चन देखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डबल, तो एक्सपेरिमेंट बोलता ये है कि R, अब इस केस में R हाफ हो गया है, रेट क्या हो गया है, हाफ, रेट हाफ हो गया। ये इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स से 2 गुना से क्या हो गया, घट गया। मतलब पहले से A को डबल किया गया तो रेट देखा गया है कि 2 गुना से घट गया। तो R प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को डबल, तो रेट कितना हो जाएगा, 2 गुना से घट गया। 2 गुना से घटने का मतलब ये हुआ कि रेट कितना हो जाएगा, 1/2, हाफ हो जाएगा। 2 गुना से घटने का मतलब कि हाफ हो जाना। तो 2 से हाफ लाना है तो इस पे पावर कितना करना पड़ेगा, -1। 2 के पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/2। 2 के पावर -1 1/2 हो जाएगा। तो बताइए इस केस में ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 ऑर्डर आ जाएगा इसमें, इस डेटा के मुताबिक। इसको नोट कर लें। अब जरा देखो ये न्यूमेरिकल, ये जो रिएक्शन दिया है आपका, इसमें रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 हैं। इससे पहले मैं जो न्यूमेरिकल कराया हूँ उसमें रिएक्टेंट सिर्फ 1 था जो A था, इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, 2। तो इस पे जरा देखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। क्या बोल रहा है कि NO को इंक्रीज कराया गया है 2 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज किया कितना, 4 टाइम्स। तो NO को बढ़ाया तो रेट 4 गुना बढ़ गया। तो इस दौरान Cl2 को क्या रखेगा, कांस्टेंट, Cl2 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो इसका लिखो तो पहले, तो रेट प्रोपोर्शनल टू NO। बताइए NO को कितना गुना बढ़ाया, 2 टाइम्स से इंक्रीज कराया तो रेट कितना आ गया, 4 टाइम्स, 4 गुना से बढ़ जा रहा है। तो इस पे पावर कितना लिखना पड़ेगा, 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। इस दौरान Cl2 कांस्टेंट है तो Cl2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये पहला आपका इक्वेशन हो गया। आगे पढ़िए, इफ Cl2 इंक्रीजेस 2 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 टाइम्स, और इस दौरान NO को कांस्टेंट रखेगा। तो R प्रोपोर्शनल टू Cl2, तो Cl2 को इंक्रीज कराया कितना, 2 टाइम्स, तो रेट कितना गुना बढ़ गया, 2 टाइम्स, रेट भी बढ़ रहा है। तो इस पे पावर कितना लिखना पड़ेगा, 1 पावर लिखना पड़ेगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो जब एक को बढ़ाएगा, रिएक्टेंट एक को बढ़ाएगा तो दूसरा रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखेगा। सवाल में बोल भी देगा कांस्टेंट है, नहीं तो नहीं भी बोलेगा, तो आपको कांस्टेंट लेके चलना है। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए, तो R प्रोपोर्शनल टू NO, और ये क्या हो जाएगा, Cl2, और NO पर पावर कितना है, 2, और Cl2 पावर कितना हो जाएगा, 1, और R बराबर K, ये कितना हो जाएगा, NO, ये 2, और Cl2 पर कितना हो जाएगा, 1। ये आपका आ गया रेट लॉ इक्वेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को ये कैसे आपका डील होगा। ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेज 2 टाइम्स, आर प्रोपोर्शनल टू ए कर लो, पहले इतना लिख लो। ए को 2 गुना से बढ़ाया गया है, तो रेट कितना आ गया 4 गुना। तो बताओ इस 2 पे पावर कितना कर दें 2 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन आपका हो गया। फिर आगे देखो, आर प्रोपोर्शनल टू बी लिखो, बी को इंक्रीज कराया गया 3 टाइम्स, तो रेट कितना से डिक्रीज कर रहा है 3 से डिक्रीज कर रहा है, मतलब 1/3 हो जा रहा है। रेट बिकम्स 1/3 का कहने का मतलब कि रेट डिक्रीजेस 3 टाइम्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेट डिक्रीजेस 3 टाइम्स, 1/3 होने का मतलब कि रेट 3 गुना से घट गया 1/3, ठीक है। तो बताओ 1/3 लाना है और यहाँ पर 3 है, तो पावर में -1 कर दें, तो 3 के पावर -1 कितना हो जाएगा 1/3, और दोनों को कंबाइन कर दीजिए धीरे से, ये हो जाएगा b और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है जी। और r बराबर k, ये कितना हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a के पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b के पावर -1। ये हो गया आपका रेट लॉ, खूब सुंदर सा रेट लॉ हो गया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1। कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना इजी इसका सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लें। अब जरा देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से एकदम देखना है। देखो अब तक जो मैं न्यूमेरिकल कराया हूँ उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, वो दिया था कितना गुना से बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना से बढ़ रहा था, ऑर्डर पूछ रहा था। इस न्यूमेरिकल में ऑर्डर दिया है, अब कुछ और पूछेगा, वो देखते हैं क्या पूछेगा। ध्यान से, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए दे दिया है, ए का ऑर्डर कितना दे दिया है 2, विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना दिया -1। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है डेराइव रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ निकालिए। तो आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब पावर के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए होता है, तभी तो पावर हम लिख पाते हैं, जिसको ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ए का ऑर्डर कितना दिया है 2 और बी का ऑर्डर कितना दे दिया है -1, रेट लॉ आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, तो 2 - 1 जो रेट लॉ में एक्सप्रेशन है उसके पावर को जोड़ दीजिए, तो रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ गया 1। अब देखो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, कह रहा है कि आर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा इफ़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था तो रेट भी बढ़ रहा था, तो ऑर्डर आपसे पूछ रहा था। अब क्या है कि ऑर्डर पता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, तो पूछ रहा है कि रेट बढ़ेगा या घटेगा, ये आपसे इफेक्ट पूछ रहा है। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर -1। रेट लॉ पता है। अब देखो ए को डबल कर रहा है, तो इस दौरान बी को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, कांस्टेंट। जब एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को कांस्टेंट ले लेना है, तो इस पे हम लोग ध्यान अब नहीं देंगे। अब देखो ए को डबल, बताओ ए को डबल करेगा तो कह रहा है कि आर पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना आर कितना गुना से बढ़ेगा। तो बताओ जब ए को डबल करेगा तो 2 दूनी 4, तो रेट कितना गुना से बढ़ गया 4 टाइम्स, मतलब इसमें रेट इंक्रीज कर गया कितना से 4 टाइम्स से। ये हो गया आपका आंसर। इस केस में रेट बढ़ गया कितना 4 गुना से बढ़ गया। जैसे ही ए को डबल करेंगे तो रेट 4 गुना से बढ़ जाएगा। अब आते हैं जरा इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन में चौथा में जरा देखो, इसमें आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2 बी के पावर -1, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था, हम लिख लिए थे। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ बी इज रिड्यूस टू 1/3।
बी को 1/3 कर दिया गया घटाकर, तो कह रहा है कि रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस केस में अब ए को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। ए को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो आर बराबर सिंपल के लिखो और बी के पावर यहाँ पर -1 कर दो, क्योंकि ए कांस्टेंट उसको ख़त्म कर दो अभी, ठीक है। अब बताओ बी कितना हो गया, 1/3। तो कह रहा है कि आर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही आर के और ये कितना हो जाएगा 1/3 के पावर -1, तो आर और के को हटा दो, तो के जैसे हटाओगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऊपर कर दोगे तो 3। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही बी को 1/3 किए हैं तो आर क्या हो गया, रेट इंक्रीज कर गया। कितना गुना से इंक्रीज कर गया, 3 टाइम्स से बढ़ गया। देख लो 1/3 करने पर आर कितना आ गया, 3। तो आर बढ़ गया कितना से, 3 टाइम्स से रेट बढ़ गया, 3 टाइम्स से रेट आपका बढ़ गया। तो इसको आप नोट कर लें। अब इसी न्यूमेरिकल में मैं आप 5वां न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है, इसी में व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। पहले से कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया गया। तो जरा देखो ध्यान से, आपका रिएक्शन कौन सा था, 2A + B, ये प्रोडक्ट बना रहा था, न्यूमेरिकल में ही रिएक्शन दिया था ना आपका। अब ये एक कंटेनर में हो रहा है, एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम को डबल कर दिया गया, वॉल्यूम को क्या कर दिया गया, डबल, ठीक है। एक बर्तन में रिएक्शन हो रहा है जिसका वॉल्यूम को पहले से डबल कर दिया गया। अच्छा, आर बराबर क्या था इसका रेट लो, आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर 2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर -1। तो वॉल्यूम के कंटेनर को डबल किया गया, तो कह रहे हैं कि अब रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो तुम बताओ कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम में रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। जब वॉल्यूम को हम डबल करेंगे, वॉल्यूम को डबल करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, हाफ। अब बताओ, जैसे बर्तन के वॉल्यूम को डबल किए तो ए का कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो जाएगा और बी का भी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक ही बर्तन के अंदर दोनों है। तो क्या हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है आपसे, आर प्रोपोर्शनल, के को हटाकर प्रोपोर्शनल का साइन लगा दो। तो जैसे वॉल्यूम बर्तन का, कंटेनर का वॉल्यूम डबल किया गया तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम में रिलेशन इन्वर्सली का है, आधा हो जाएगा। ये पावर 2, ये भी कितना हो जाएगा, हाफ, और ये पावर कितना हो जाएगा, 1 -1। तो आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/2, 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं अब आर प्रोपोर्शनल टू 1/2 का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाई 2 टाइम्स। मतलब देखो 1/2 का मतलब घट गया, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाई 2 टाइम्स। या इसी बात को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ, मतलब पहले से आधा हो गया। तो ये काम करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पहले से आधा हो गया, इस बात को नोट कर लें। ये 5वां क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में। अब जरा देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भी है, आसान भी है। फॉर द रिएक्शन, देखो ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल्स, ये सब कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसको देखकर आपको सॉल्व करना चाहिए, क्विकली एकदम सॉल्व करना चाहिए। और इतना न्यूमेरिकल्स इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और किसी, आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे, एक चैनल पर इतना न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन मिलना पॉसिबल नहीं है बाबू। इसलिए लेक्चर को ध्यान से पढ़ें और इसका इम्पोर्टेंस को भी आप समझें, ठीक है। ये देखो आपके ए से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट बिकम्स हाफ, आर प्रोपोर्शनल टू ए लिख लो। ए तो सिर्फ है, ये है रिएक्टेंट में, कह रहा है कि रेट कितना हो गया, हाफ हो गया। चलो ऐसा लिख दो, रेट हाफ हो गया, प्रोपोर्शनल ऐसे साइन दे दो। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना से बढ़ गया। अब मान लेते हैं यहाँ पर कुछ एन आएगा, पावर ऑर्डर मान लो एन, यहाँ पर कुछ आएगा, वही आपको बताना है। 4 टाइम्स, डिटरमाइन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एन, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, यही आपको बताना है कि ए पर कितना पावर आएगा।
तो अब जरा बताओ, इस a को हम 4 कर दिए, यहाँ पर n कुछ पावर आएगा 1 2 3 4 वही हम बता देंगे। तो क्या करें बताओ, 2 को -1 कर सकते हैं इसको, और प्रोपोर्शनल का साइन रहने दो, और ये 2 के पावर 2n कर सकते हैं, 2 के पावर 2, और फिर 2 में n से गुना कर दो तो 2n हो जाएगा। जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर आपस में बराबर, तो n बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। तो जब कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा हो तो आप वहाँ पर n मान लो, और ऐसे आप सॉल्व करके ऑर्डर बता दो, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर n बराबर -12। अब जरा देखते हैं ये न्यूमेरिकल आपका IIT एडवांस, ये एडवांस IIT एडवांस मतलब जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2016 नहीं 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ज़रा सोच के एकदम इसको बनाना है, ध्यान से देखो। एक रिएक्शन दिया है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m, मतलब सिर्फ m का रेट जो है, डिसअपीयरेंस ऑफ m इंक्रीजेज बाई अ फैक्टर 8, मतलब 8 गुना बढ़ गया है, अपॉन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू m वो कितना हो गया, 8 गुना बढ़ गया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, क्या होगा इसका ऑर्डर। ध्यान से देखो कैसे इसको हम बनाएंगे। एक बात बताइए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m को क्या लिख सकते हैं, -d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m अपॉन dt। याद करो रिएक्टेंट साइड में है, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m। कोई दिक्कत, ये 8 गुना बढ़ रहा है, कितना, 8 टाइम्स बढ़ रहा है ये वाला। कब, जब कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया है तब। ये 8 टाइम्स, ये वाला जो रेट है 8 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं कि कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन वाला बात है। रेट लॉ में क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन आता है, ना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ m। खास वाला रेट ऑफ रिएक्शन, खास वाला रेट नहीं आता है, ओवरऑल रेट लिखा जाता है, जो r हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा देखो किसे घुमा दिया है ये। तो पहले एक काम करो, तो ऐसे लिखो रेट ऑफ रिएक्शन r का एक्सप्रेशन लिखो देखकर इसको, तो -dm अपॉन dt, आप कोफिशिएंट में 1 से डिवाइड कर दो, बराबर प्लस dn अपॉन dt, कोफिशिएंट में 1 डिवाइड कर दो, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बताओ ये जो r आया है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसके बराबर ही है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m ये किसके बराबर है, यही r के बराबर है। और r यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। और हम लोग रेट लॉ इक्वेशन में यही r को ही लिखते हैं, ना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m क्या है, बराबर है। तो अब बराबर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए r ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि इसके बराबर ही हमको r ही लेना होता है, लेकिन बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। r प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। m रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ m, अब इसको ऐसे बोल देंगे रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया, 8 टाइम्स बढ़ गया, 8 टाइम्स। कब, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m। तो बताओ ये कितना, 8 हो गया। कब, जब m को डबल कर दिया गया। तो बताइए इस पे पावर हम कितना दे दें, इस पे पावर हम कितना दे दें बताइए, 3 पावर दे दें, 3 पावर, 2 के पावर 3 कर देंगे तो आ जाएगा। तो ऑर्डर यही ना है जी, ऑर्डर आपका यही क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर। तो कितना आ गया ऑर्डर आपका, 3। ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पर r प्रोपोर्शनल टू m कि ये पावर n मान लो, ये n निकालना है, तो रेट कितना हो जाता है, 8 हो जा रहा है। कब,
जब m को डबल किया गया तो 2 के पावर n, तो इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 2 के पावर n बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर n बराबर 3, ऐसे भी आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे सोच के भी निकाल सकते हैं और उस तरीके से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये जेईई का क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने रेट लॉ से रिलेटेड जितने भी वेराइटीज़ थे न्यूमेरिकल्स का मैं सब करा दिया हूँ। अब मैं अगले लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो था, ऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं उसको डिस्कस करूँगा। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।